ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन तृतीय अध्याय सूत्र संख्या 43 पर चर्चा चल रही है। पिछला प्रसंग था विपर्यय। विपर्यय क्या है? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को समझने का प्रयास किया। जो 28 प्रकार की अशक्तियां हैं, उन 28 प्रकार की अशक्ति यानी कमजोरियों, वीकनेस में से 11 इंद्रियों का विषय और 9 तुष्टि हैं, जिनमें से 4 आध्यात्मिक प्रकार की जो तुष्टियां हैं उन पर हम चर्चा कर चुके थे। अब 5 प्रकार की जो बाह्य तुष्टियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से 9 तुष्टि कंप्लीट हो जाएंगी। तो 5 प्रकार की जो तुष्टियां कही गई हैं वो कौन सी हैं? अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोष। विषयों का अर्जन करना, फिर उनका रक्षण करना, फिर उनके क्षय का भय होना, फिर उनके संग का भय होना और हिंसा का भय होना। ये 5 प्रकार की तुष्टियां यानी संतुष्टियां व्यक्ति कर बैठता है। तो सबसे पहले हम अर्जन पर विचार करेंगे। अर्जन जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं है, जो हमारे लिए अप्राप्त है, बहुत सारे लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं और हमारे पास प्राप्त नहीं है। तो प्राप्त के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, जो प्राप्ति की अभिलाषा होती है, उस प्रोसेस को कह रहे हैं अर्जन। तो अर्जन में क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने देखा कि वस्तुओं को इकट्ठा करना, और इकट्ठा करेंगे तो इसमें समस्या है। विषय है रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। ये 5 हमारे विषय हैं। इन 5 विषयों में अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, हिंसा, दोष ये सब व्याप्त हैं। तो जो व्यक्ति रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के विषयों में दोष देखता है और दोष देख करके वो उसे छोड़ देता है, संतुष्ट हो जाता है, भाई बहुत है, तो उसको कहा कि ये पारम नाम की तुष्टि है। 5 विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब लोग क्या करते हैं? माल इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे जिसके पास घर नहीं है वो घर बनाने के लिए लगता है, जिसके पास साइकिल नहीं है वो 2 व्हीलर की सोचता है, जिसके पास 2 व्हीलर है वो 4 व्हीलर की सोचता है। अब साइकिल वाला क्या सोचता है कि देखो हम परेशान हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी मैक्सिमम ये साइकिल चलती है, और अगर गाड़ी होती तो हम 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1 घंटे के स्थान पर 10 मिनट में कंप्लीट कर लेते। तो ये तो व्यक्ति ने सोचा, लेकिन अगले व्यक्ति ने क्या सोचा जिसको ये पारम तुष्टि हुई? देखो साइकिल में तो खर्चा नहीं है और बाइक में खर्चा है। साइकिल का कोई बीमा नहीं कराना, बाइक का बीमा कराना। साइकिल की पंचर 5 रुपए में जुड़ जाती है, इसकी पंचर 50 रुपए में जुड़ती है। साइकिल का कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, पर इसको पेट्रोल दो, ऑयल दो, सर्विसिंग कराओ, लाइसेंस बनवाओ, अनेक प्रकार की समस्याएं, हेलमेट लगाओ। बोले छोड़ो।
यानी विषय देखा, रूप है, रस है, शब्द, स्पर्श, गंध, ये 5 विषय हैं। तो व्यक्ति को विषय की अभिलाषा हुई, लेकिन उसने विषय में क्या देखा? दोष दर्शन। योग दर्शन में सूत्र है ना, वितर्क वादने प्रतिपक्ष भावनम। तो ये प्रतिपक्ष भावना कर रहा है, ये दोष देख रहा है। बोले छोड़ो यार, इस टंटे में क्या ही पढ़ना। तो उसने 2 व्हीलर लेना मना कर दिया, साइकिल में ही जिंदगी उसकी चल पड़ी, दोष देख लिया। अब देखो और गाड़ी पर आगे चलते हैं, दोष देखना है, दोष का दर्शन। एक व्यक्ति 2 व्हीलर चलाता है, लेकिन क्या करता है कि उससे बारिश से नहीं बच पाता, 45 डिग्री टेम्परेचर है, लू लपट से, गर्म हवा से नहीं बच पाता है, सर्दियों में कोहरे से नहीं बच पाता है, लंबी यात्राएं नहीं कर पाता है। तो अगर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि भाई हम 4 व्हीलर ले लें तो हमारी बरसात से, सर्दी से, गर्मी से हमारी रक्षा हो जाएगी और एक जगह की जगह पर 4 लोग बैठ करके चले जाएंगे। ये तो कौन व्यक्ति है जो विषय भोगना चाहता है, लाभ लेना चाहता है। लेकिन जिसे पारम नाम की तुष्टि हुई है वो क्या करता है? भाई 1/6 की जगह पर 2 व्हीलर पार्क हो जाएगी। अब इसके लिए 4/8 की जगह चाहिए और बाइक से ज़्यादा इसका खर्चा है, बड़ा सिरदर्द है और ज़्यादा सड़क घेर करके चलेगी, तो सिरदर्द है, बोले नहीं लो। ठीक है ना। जैसे हमने सांख्य के 4th अध्याय में पहले पढ़ा था, हालांकि हमारी क्लास आगे पीछे होती रहती है, तो वहाँ पर क्या कहा साधक के लिए कि सांप के समान दूसरे के घर में रहो, खुद का घर मत बनाओ। लोग सोचते हैं कि भाई खोली में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, चौल में रह रहे हैं, कुछ अपना फ्लैट, अपना दुकान, अपनी मकान, अपनी कोठी बना ले वे। तो कुछ लोग तो सोच रहे हैं बनाने की, लेकिन अगला व्यक्ति क्या देख रहा है? झंझट देख रहा है। ये बनाओ, वो बनाओ, सरिया लाओ, ईंट लाओ, गिट्टी लाओ, सीमेंट लाओ, प्लम्बर को बुलाओ, कारपेंटर को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, कलर वाले को बुलाओ, 50 पचड़े हैं, फिर उसका टैक्स दो, ये करो, वो करो। बोले ना, ठीक है ना। एक व्यक्ति क्या कि कटी वस्त्र में संतुष्ट है, 2 जोड़ी कटी वस्त्र हैं और कटी वस्त्र में संतुष्ट है, और अगला व्यक्ति उसको अलग अलग इवेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रेस चाहिए, अलग अलग डे के अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग ड्रेस चाहिए। मॉर्निंग वॉक पर जाएगा तो अलग कपड़े पहनेगा, नहा कर के आएगा, थोड़ी देर के लिए घर में रुकेगा तो अलग कपड़े चाहिए, फिर घर से बाहर निकल के नौकरी धंधा व्यापार के लिए गया तो अलग कपड़े चाहिए, फिर शाम को आएगा तो फिर ड्रेस चेंज करेगा, और सोएगा तो अलग कपड़े चाहिए। ठीक है ना। अब देखो कपड़ों पर कितना सारा है। बड़े शहरों में अमूमन व्यक्ति 3 जोड़ी से लेकर के 6 जोड़ी कपड़े एक दिन में तो बदल देता है। भले ही ना हो तो बदलता तो है, 3 बार या 6 बार तो कपड़े बदलता ही है। और कटी वस्त्र वाला क्या है? हार में और वैसे ही दरबार में, कोई तकलीफ नहीं है। तो एक व्यक्ति तो चाहता है कि अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग प्रकार के हों, शॉर्ट्स भी हों, लोअर भी हों, पैंट भी हो, कोट भी हो, और कुर्ता पजामा भी हो, धोती कुर्ता भी हो, कई प्रकार की चीज़ें हैं। और एक व्यक्ति कह रहा है नहीं भाई कम में काम चल जाए। क्यों? बोले फिर इतनों को धो, इतनों की प्रेस करो, इतनों की रख रखाव करो, इतनों के लिए अलमारी बनवाओ, इतना सिरदर्द पालो। तो विषयों के अर्जन में क्या है? दोष है। तो दोष देख करके क्या कर रहा है? वो अर्जित नहीं कर रहा, रूप रस शब्द स्पर्श गंध उसको कलेक्ट नहीं कर रहा। यानी इसको एक प्रकार से क्या कह सकते हैं? अपरिग्रह। ये परिग्रह नहीं कर रहा विषयों का, और बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? परिग्रह कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति की बुद्धि का स्तर कितना अच्छा है। इस व्यक्ति का बुद्धि का स्तर इतना अच्छा है कि ये कम संसाधनों में अपने जीवन को चला रहा है। लेकिन इस अच्छाई में बुराई क्या छुपी है? बुराई ये छुपी है कि उसने ये मान लिया कि मैं कम संसाधनों का प्रयोग करूंगा तो उतने मात्र से मुक्ति हो जाएगी, कम संसाधनों का प्रयोग करूंगा तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कम संसाधनों का प्रयोग करूंगा तो समाधि लग जाएगी। बहुत सारे लोग रूप रस शब्द स्पर्श गंध के विषयों को भोगते हैं, अंधाधुंध भोगते हैं, और उसी में लगे रहते हैं, उसी के योग क्षम में लगे रहते हैं, पूरा जीवन उसी में चला जाता है।
पर कुछ विरले लोग होते हैं जो विषयों के अर्जन में दोष देख रहे हैं, अर्जन में दोष देख रहे हैं, तो विषयों को वो दूर कर रहे हैं। तो ये अच्छे लोग हैं, लेकिन बुराई बस यही है कि इन्होंने इतना ही मान लिया कि विषयों को अगर त्यागते रहेंगे, ज़्यादा संग्रह करके नहीं चलेंगे, ज़्यादा परिग्रह कर करके नहीं चलेंगे, अपरिग्रह जीवन जिएंगे, तो उतने मात्र से क्या होगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारी कृतकृत्यता हो जाएगी। तो जो ऐसा मान लेते हैं उनको जो है पारम नाम की तुष्टि है, ये दोष है। यानी इतने पर रुक जाना, इतना मान लेना कि इतने कर लेने मात्र से ही मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी कृतकृत्यता हो जाएगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, तो वो तुष्टि दोष, उसको यहां पर तुष्टि कहा। अब दूसरा क्या है, अर्जन के बाद आता है रक्षण। कई लोगों ने क्या किया, विषयों का अर्जन कर लिया, बड़े बड़े मकान बना लिए, बहुत सारी गाड़ियां ले ली, कई सारे कवर्ड वार्डरोब बना लिए, बहुत सारे वस्तुएं प्रयोग की रख ली, अलग अलग जूते चप्पल हैं, बहुत सारा संसाधन परिग्रह पर्याप्त कर लिया है, यानी खूब अर्जन कर लिया है। अब ये जो व्यक्ति है, इसने देखा कि रक्षण में इनका तो पूरा समय चला जाता है, रक्षण में, साफ सफाई में, क्लीनिंग में, व्यवस्था में, सज्जा में, पूरा समय उसी में चला गया, रक्षा में। जैसे कि ट्रेन में यात्रा करते हैं, कीमती वस्तु हो तो बताओ शौचालय जाएंगे क्या? थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ट्रेन रुकी हुई है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो थोड़ा शेयर करने जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, उसको पकड़े हुए हैं, रक्षण, कीमती वस्तु को पकड़े हुए, रक्षा करने का दोष है। अब छोटा सा मकान है, कोई कीमती वस्तु नहीं है, उसको 10 दिन के लिए बाहर जाना है, चला जाएगा ताला लगा करके, ताला भी ना लगाए, लेकिन किसी ने पर्याप्त अर्जन कर रखा है, बहुत साजो सामान उसके घर में है, अब बताओ वो घर का ताला लगा के चला जाएगा क्या? वो नहीं जा सकता। रक्षण, रक्षा करनी पड़ेगी, भीतर कैमरे, बाहर कैमरे, और हथियार लेकर के रहना पड़ेगा, और खुद को सोना पड़ेगा। बोले घर को अकेला सूना नहीं छोड़ सकते, नहीं तो चोर आ जाएंगे। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा, बताओ? रक्षा करने में दोष है। कौन रक्षण करे, कौन रक्षा करे, कौन चौकीदारी करे? अरे चौकीदारी करने के लिए जन्म लिया है क्या? हैं? इन वस्तुओं की चौकीदारी करने के लिए जन्म लिया है क्या? तो बताओ, हमारा बहुत सारा जीवन चौकीदारी में चला जाता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा किस में जाता है, बोलो? चौकीदारी में। तो बोले रक्षण में दोष है। अर्जन में दोष देखा एक ने, अगले ने रक्षण में दोष देखा। किस किस की रक्षा करते फिरो, किस किस की रखवाली करते फिरो, किस किस की देख रेख करते फिरो। तो उसने क्या किया, संग्रह करना छोड़ दिया, रक्षण करना छोड़ दिया। तो ये सुपार नाम की तुष्टि है। अब एक बात बताओ, जिसने अर्जन पर्याप्त कर लिया हो उसको रक्षण करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आ बैल मुझे मार। और अगर अर्जन करने के बाद पर्याप्त अर्जन कर लिया और वो रक्षण ना करे तो वो संसाधनों का मिसयूज होगा, दुरुपयोग होगा, वो भी तो पाप लगेगा। ये भी तो एक सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करना है, लोगों को आमंत्रण देना है, चोरी का अवसर देना है, तो वो भी पाप लगेगा। तो रक्षण दोष। तीसरा है अर्जन रक्षण क्षय विनाश। एक व्यक्ति ने देखा कि मैंने पर्याप्त चीजों को संग्रहित किया, संग्रहित करने के बाद मैंने उनको अच्छे से मेंटेन करके रखा। घर की, गुरुकुल की, आश्रम की, संस्था की, समाज की, संगठन की चीजें जो थी उनका मैंने पर्याप्त रक्षण किया। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि अब धीरे धीरे क्षय हो रहा है। जो इतना बढ़िया मकान बनवाया था, घर बनवाया था, अब उसमें दरारें पड़ रही हैं। इतने बढ़िया सागवान के गेट लगवाए थे,
अब धीरे धीरे वो भी बिगड़ रहे हैं। इतना बढ़िया फर्नीचर लगवाया था, उसमें भी अब दीमक लग रही है। अच्छी टाइल्स लगवाई थी, उसके भी कलर जा रहे हैं। बढ़िया गाड़ी ली थी, अब वो भी पुरानी हो रही है। ठीक है ना। क्या देख रहा है व्यक्ति कि वस्तु जो है अब धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो रही है, उसका धीरे धीरे विनाश हो रहा है। क्योंकि वस्तु का धर्म क्या है? विनाश। भाई संयोग हुआ है तो वियोग होगा, निर्माण हुआ है तो उसका नष्ट भी होगा। तो व्यक्ति उसके क्षय को देख करके परेशान है, तो नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट होने ही वाला है तो इसको क्यों ग्रहण करना? तो वस्तु के क्षय में दोष दर्शन से उसे जो तुष्टि होती है वो पार पार नाम की तुष्टि है। पार पार नाम की तुष्टि है। उसने कहा कि यह तो सब नष्ट हो जाएगा। देखो, मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का जन्म क्या है? अर्जन है एक प्रकार से। फिर पालो पोषो बड़ा करो, व्यवस्थाएं करो, तो ये रक्षण है। अब देखो वो बूढ़ा होगा, बीमार होगा, एक्सीडेंट होगा और मरेगा, तो उसका क्षय होगा। क्या बहुतों की बुद्धि जागृत होती है? नहीं होती। तो देखो आजकल के जो नए लोग हैं, DINC, डबल इनकम नो चाइल्ड, ये कुछ ज्यादा ही सिद्ध पुरुष टाइप के लोग हो गए ना। इन्होंने देखो दूसरे अर्थों में इसको ले लिया है कि पहले तो अर्जन में दोष है, बोले बच्चा पैदा करने का अपने आप में बड़ा सिरदर्द है। तो आजकल की जो यूथ है तो बच्चा पैदा करने में विश्वास नहीं रखती, और जो विदेश में है वो तो सपने में भी नहीं सोचती। जो अप्रवासी भारतीय हैं, भारत के बेटे बेटी हैं, बहू हैं, विदेश में जाकर के बस गए हैं, वो तो सोच ही नहीं पाते कि फैमिली प्लानिंग करनी है कि नहीं। क्यों? उनको अर्जन, रक्षण और क्षय, उनको तीनों दोष दिखाई देते हैं। इसके कारण से परिवार नहीं बढ़ाते। बड़ी विचित्र स्थिति है। गलत अर्थों में उन्होंने इसको समझ लिया, पर हम तो हास्य की दृष्टि से कह रहे हैं। तो देखो क्षय हो रहा है। स्वामी दयानंद जी ने क्या देखा? चाचा की मृत्यु हो गई, बहन की मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध ने देखा शरीर बूढ़ा हो रहा है, व्यक्ति मर रहा है। तो कईयों ने देखा कि मर रहे हैं, क्षय हो रहा है, विनाश हो रहा है, पतन हो रहा है। तो इससे लोगों को वैराग्य भी हुआ था। अच्छा, ये सब जा रहे हैं, सब कुछ नष्ट हो रहे हैं, तो क्या हम भी नष्ट हो जाएंगे? हम अमर रहें, हम अजय रहें, ऐसा वो प्रयास करने लग गए। तो उनका दृष्टिकोण तो बड़ा अच्छा था, उन्होंने क्षय अच्छा समझा। लेकिन ये लोग कौन है? ये एक प्रकार से लापरवाह टाइप के हैं, ये नाकारा टाइप के हैं। इनको कर्मठ नहीं कहेंगे, इनको पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। इन्होंने कहा कि सब वस्तु एक दिन नष्ट हो ही जाएगी, तो अर्जन करने की जरूरत क्या है, रखने की जरूरत क्या है। तो क्षय दोष को देख करके वो शांत हो गए। तो अब वो क्या मानते हैं कि देखो जी, हम तो क्या कुछ भी लेकर के आए नहीं थे और कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं हैं, हम तो खाली हाथ हैं, तो हमारी मुक्ति जल्दी होगी। जिन्होंने एक दूसरे को बांध करके रखा है, वस्तु से व्यक्ति बंधा अथवा व्यक्ति को वस्तु ने बांध लिया, जैसा भी लोग मान लेते हैं, तो हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं। हम तो सिंगल वन मैन हैं, हमारी मुक्ति जल्दी हो जाएगी। क्यों? देखो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना हम अर्जन करते, ना रक्षण करते, तो क्षय भी नहीं है। तो ऐसे लोग भी आपको समाज में देखने को मिलेंगे। एक चौथी प्रकार की तुष्टि जो है कि भोगों के संग दोष दर्शन से तुष्टि हो जाती है लोगों को। पहले थी अर्जन, रक्षण, फिर क्षय, तीसरा है संग।
भोग हैं, इंद्रियों के भोग हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के 5 भोग हैं। संबंधित भोग क्या है? रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। अब चाहे वो रूप हो, रस हो, शब्द हो, स्पर्श हो, गंध हो, कुछ भी हो, इनको भोग तो रहे ना। शब्द को सुनने के लिए अर्जन कर रहे हैं, स्पर्श को अनुभव करने के लिए अर्जन कर रहे हैं, रूप को देखने के लिए अर्जन कर रहे हैं, गंध को सूंघने के लिए अर्जन कर रहे हैं। तो उन्होंने अर्जन करना छोड़ दिया। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध का रक्षण करना छोड़ दिया। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध का क्षय होगा, इसलिए उसमें दोष दे करके उसने छोड़ दिया। और कुछ लोग कैसे हैं कि भोगों में दुख देखा, भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्ण वयमेव जीर्ण। अब विषय जो है, इंद्रिय विषय से जुड़ गई, चाहे रूप का, रस का, शब्द का, स्पर्श का, गंध का, कोई भी विषय था, तो अटैचमेंट हो गया, राग हो गया, यानी उसके बगैर रहा ही नहीं जाता। औरों ने क्या देखा? उस साधक ने क्या देखा कि व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, छूट नहीं पाता। तो उसने कहा कि इस भोग का संग होता है, इसलिए इस वस्तु को छोड़ दो। जैसे कि फोन भोग की वस्तु है ना। उसने क्या देखा कि कई लोग इसके जाल से, ये मकड़ी का जाल से भी खतरनाक जाल है, इससे छूट नहीं पाते। बोले ये संग बड़ा बेकार है, इसलिए क्या किया उन्होंने? मोबाइल त्याग दिया, लैपटॉप त्याग दिया, संसाधन त्याग दिए, बहुत सारी रूप के, रस के, शब्द के, स्पर्श के, गंध के जो जो विषय थे, उन विषयों को उन्होंने त्यागने का निर्णय कर लिया। क्यों? बोले संग करेंगे तो दुख होगा, तकलीफ होगी। संग किया तो वही बात है, अर्जन रक्षण क्षय। चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, व्यक्ति का संग करेंगे तब भी तकलीफ है, वस्तु का संग करेंगे तब भी तकलीफ है, और भोगों का संग करेंगे, भोग तो वस्तु और व्यक्ति से दोनों से ही प्राप्त होंगे। बहुत सारे लोग व्यक्ति से भोग लेते हैं और बहुत सारे लोग वस्तु से भोग लेते हैं। बोले फिर संग हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, तकलीफ होगी। तो क्या करें? बोले इससे दूर रहो। तो उसे अनुत्तमाम भो नाम की तुष्टि दोष है, यानी व्यक्ति अकेला चलता है, कुछ भी साथ लेकर के नहीं चलता। एकला चलो, अकेला चलता है, न वस्तु को साथ लेकर के चलता ज्यादा, न व्यक्ति को साथ लेकर के चलता, न एक जगह पर टिकता। बोले ज्यादा समय रुकेंगे तो राग द्वेष होगा, भोगों में आसक्ति होगी, वस्तु या व्यक्ति का संग होगा, और संग होगा तो तकलीफ होगा, परेशानियां होंगी। तो उसने ये मान लिया कि देखो मैं तो कुछ भी लेकर के भी नहीं चलता, मेरी मुक्ति पक्की है, मेरी ईश्वर प्राप्ति पक्की है, मेरी समाधि पक्की है। क्यों पक्की है भाई? देखो अन्य लोग तो इसी में पड़े हैं, ये इसको नहीं छोड़ पा रहा, उसको नहीं छोड़ पा रहा, ये नहीं छूट रहा, वो नहीं छूट रहा। जब ये छूट नहीं रहा इनसे, तो इनको प्राप्त क्या होगा? भाई कुछ बड़ी चीज प्राप्त करनी है तो छोटी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो देखो हमने तो संसार की वस्तु, मोह माया के संग को छोड़ दिया है, तो बोले बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाई जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक प्राप्त कैसे होगा? तो अब इस व्यक्ति ने छोड़ तो दिया है, लेकिन प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया है। तो प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ ना करना, समाधि के लिए पुरुषार्थ ना करना, साधना के लिए पुरुषार्थ ना करना, ये तुष्टि दोष के अंतर्गत आ जाएगा। व्यक्ति ने मान लिया कि मैं तो कुछ लेके ही नहीं चल रहा ना, मैं तो कई पायदान पार कर चुका हूं, कई सीढ़ियां चढ़ चुका हूं, तो अब तो मुझे कुछ विशेष कार्य करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो जो ऐसा मान करके रुक जाते हैं, ये दोष के अंतर्गत
शास्त्रकार ने कहा कि ये दोष है। केवल इतने कर देने मात्र से कृतकृत्यता नहीं होती। अब इससे एक बड़ा व्यक्ति है, उसने देखा कि कोई भी प्राणी जो है बिना दूसरे प्राणी को कष्ट दिए सरवाइव नहीं कर पाता। कुछ भी आजीविका करो, भोजन करो, अन्न कमाओ या धन कमाओ, कुछ भी करो, तो बिना हिंसा के तो जीवन चल ही नहीं सकता। तो हिंसा का दोष देखा, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और अंत में हिंसा। तो हिंसा में दोष देखा, हिंसा में दोष देखा तो नहाना बंद। भाई पानी से क्या होगा? पानी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? कहीं ना कहीं हिंसा हो जाएगी। तो नहाना बंद कर दिया। फिर मुंह पर कपड़ा बांध लिया, क्योंकि बोलेंगे और सूंघेंगे, कुछ भी करेंगे तो क्या होगा? हिंसा होगी। तो आपको याद करते चलो, मुंह पर कपड़ा बांधे घूमते हैं, बोले हिंसा होगी। फिर बस केवल हाथ में ले लेंगे, उतने मात्र से खा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, जितना अंजलि में आएगा उतने में ले लेंगे, उससे ज्यादा नहीं खाएंगे, बोले हिंसा होगी। गाड़ियों में नहीं चढ़ेंगे, गाड़ियों में नहीं चढ़ेंगे, हवाई यात्रा नहीं करेंगे, ट्रेन की यात्रा नहीं करेंगे, वाहनों पर नहीं चलेंगे, सड़कों पर यात्रा नहीं करेंगे। क्यों? बोले इनसे हिंसा हो जाएगी। हम गाड़ी चलाएंगे, चींटी, मच्छी, मक्खर कुछ ना कुछ तो मर ही जाएगा। बड़े बड़े कुत्ते, गाय, भैंस तो देखे ही जाते हैं, कट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। और चप्पल भी नहीं पहनेंगे, तो बोले नंगे पांव चलेंगे, क्योंकि हिंसा हो जाती है। तो व्यक्ति फिर क्या करता है? नंगे पैर चलता है, व्यक्ति कपड़े भी नहीं पहनता, व्यक्ति नहाता भी नहीं है, व्यक्ति खाने पीने से परहेज करता है। किस बात से डर लग रहा है? हिंसा से। तो हिंसा में दोष देख करके वो उन सब चीजों को छोड़ देता है। अब वो क्या मान लेता है कि मेरा जीवन कैसा होगा? अहिंसक। अब बल पर्याप्त है, इतना ही तो कोई नहीं कर पाता। कोई है दुनिया में जो इतना कर ले? सब लोग अलग अलग प्रकार के बूट, शूज, सैंडल, स्लीपर पहन करके जा रहे हैं, देखो हम नंगे पैर घूम रहे हैं। सब लोग कलरफुल, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं, देखो हम नंग धड़ंग हैं, सीधे आकाश को लपेट करके चल रहे हैं। ठीक है। सब लोग जल से स्नान करते हैं, जल की कितनी बर्बादी करते हैं, हम तो वायु से स्नान कर लेते हैं। ठीक है। तो देखो हमारा जीवन तो बिल्कुल निरासक्त है, निष्प्रिय है। इतना भी तो कोई कर ले, हमने इतना कर लिया, बस हमारी मुक्ति पक्की है, हमारी मुक्ति पक्की है। तो इतना करना बड़ी बात है, लेकिन इतने को ही मान करके बैठ जाना बुरी बात है। इसी को कहा तुष्टि। और विपरीत अर्थ में क्या होता है? विपरीत अर्थ में जो आप सुनते हैं कि उनकी मान्यता तो यह है कि आत्मा जो है पुरुष और स्त्री में है। वो पशु पक्षी में तो आत्मा मानते नहीं है। अगर उनमें आत्मा मानते तो उनकी बलि ना देते। धीरे धीरे वो कबीलाई संस्कृति से बाहर निकले और उनको समझ में आया कि इनमें भी जान है। ये भी फड़फड़ाते हैं, ये भी चीखते हैं, ये भी चिल्लाते हैं। और भारत जैसी पवित्र भूमि के साथ उनका साक्षात्कार हुआ, उनको दर्पण देखने को मिला, तो उनको समझ में आ गई कि हाँ, बकरे में, मुर्गे में जान है। फिर धीरे धीरे अन्य वैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या सिद्ध कर दिया कि वृक्ष, वनस्पति, औषधियों में भी जान है, उनमें भी प्राण है। और भारत जो है शाकाहार प्रधान देश है। और उन्होंने कहा कि हमारी दाल कैसे गलेगी? तो उन्होंने एक युक्ति दी। क्या युक्ति दी? कि देखो जी, लौकी में भी जान है और बकरे में भी जान है। हिंसा तो दोनों जगह हो रही है, तो बताओ क्यों ना खाएं? अब इस तर्क को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि ये जो थोड़े कमजोर टाइप के लोग थे, वो भी उस मेजॉरिटी में आ गए, उस पक्ष में आकर के खड़े हो गए।
और ये भी क्या मान बैठे कि बिना हिंसा के जीवन सरवाइव है ही नहीं, तो हिंसा से क्यों डरना। भाई जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब हमारा जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है, पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण थोड़ी है, हम ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति जो है हिंसा पर उतारू हो गए और अपने पेट को भरना, अपने उदर की पूर्ति करना, अपने स्वार्थ की सिद्धि करना उनके लिए क्या हो गया, परम धर्म। और जब उनको रोका गया कि भाई तुम ऐसा मत करो, तो उन्होंने कहा कि बताओ कहां हिंसा नहीं है। तो हिंसा के दोनों प्रभाव देखे गए। एक ने हिंसा से बचकर के नंग धड़ंग जीवन शुरू कर दिया और अगले ने हिंसा को स्वीकारते हुए बिना हिंसा के, बिना मार काट के तो ना तो खाना खा सकते ना पैसा कमा सकते। तो नाश वैसा सत्यानाश। भाई एक को मारो तो फांसी, 1000 को मारो तो फांसी, मरना तो फांसी ही है, खाना तो फांसी ही है, ठीक है ना। तो फिर ऐसे घुट घुट के क्या ही मरना। इसलिए रणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवम सुखम जीवेत, खाओ पियो मौज करो। तो इस प्रकार से वो हिंसा में संलग्न हो गए। तो ये दोनों प्रकार की चीजें देखी जाती हैं। तो ये हैं तुष्टियां, 4 आध्यात्मिक तुष्टियां और 5 भौतिक तुष्टियां। अब इन तुष्टियों के बाद सिद्धि की चर्चा करते हैं। अच्छा, हिंसा और संग का जो प्रसंग है, कई लोग क्या करते हैं, छूते भी नहीं हैं, बोले हम दक्षिणा को भी नहीं छुएंगे, धन को भी नहीं छुएंगे, संग दोष होता है, ऐसे से छुएंगे नहीं, करेंगे नहीं। तो ऐसे से कई प्रकार के नाटक नौटंकियां चलती रहती हैं। ये जो यहां पर तुष्टियां कही हैं, आध्यात्मिक और बाहरी, इन तुष्टियों को बुद्धि में बैठा करके रखिएगा। आपको कई संत मिलेंगे, फिर कई संप्रदाय मिलेंगे और कई अपने आप को योगी कहने वाले लोग दिखाई देंगे जो इसी ताने बाने में उलझे हुए हैं और उनकी भक्त मंडली इसी को सर्वोपरि मानती है। और शास्त्र ये कह रहा है कि इसने तो पूर्ण विराम लगा दिया, अल्प विराम नहीं लगाया, अपनी उन्नति में पूर्ण विराम लगा दिया। तो व्यक्ति ने जो पूर्ण विराम लगाया है, शास्त्र उसके अगेंस्ट है। बोले पूर्ण विराम तब तक नहीं लग सकता जब तक मुक्ति प्राप्ति नहीं हो जाती। जब तक अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश दग्धबीज नहीं हो जाएंगे, आत्मा पवित्र नहीं हो जाती, ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हो जाती, प्रभु के दर्शन नहीं हो जाते, तब तक पूर्ण विराम नहीं है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कुछ कुछ चीजों को प्राप्त करके और ये मान लिया कि हमारा जीवन सफल है, हमारी कृतकृत्यता है। तो अब सिद्धियों को पढ़ते हैं। ऊहा देवी सिद्धि अष्टधा, सूत्र संख्या 44। तो 8 प्रकार की सिद्धियां इन्होंने कही, ऊहा आदि। तो 8 प्रकार की सिद्धियों को समझें। एक व्यक्ति था, बहुत सारे लोग जब पढ़ाए जाते हैं तब पढ़ पाते हैं, जब सिखाए जाते हैं तब सीख पाते हैं, और वो भी कम समय में नहीं, वर्षों में। स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, गुरुकुल जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ट्रेनिंग लेंगे अलग अलग प्रकार की। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सिखाने पर वो सीख पाते हैं, पढ़ाने पर वो पढ़ पाते हैं। पर कुछ विरले लोग होते हैं। वे विरले लोग कैसे होते हैं कि बिना गुरुमुख से अध्ययन किए, बिना स्कूल जाए, बिना कॉलेज जाए, बिना ट्रेनिंग जाए, बिना इंस्टीट्यूट जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाए, बिना गुरुकुल जाए, बिना किसी से सीखे, क्या किया, सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना, खुद से सीखना, खुद से समझना उन्होंने शुरू कर दिया। और शुरू कर दिया तो इसको उन्होंने अध्ययन सिद्धि माना।
इसको तारम नाम की सिद्धि माना। बोले हमको अध्ययन सिद्धि है, हमको किसी अध्यापक से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हम खुद पढ़ेंगे और हमको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, ये कैसे हुआ? पूर्व जन्म के संस्कार से। बिना पूर्व जन्म के संस्कार के ये चीजें संभव नहीं होंगी कि बिना पढ़ाई व्यक्ति पढ़ ले। ज्यादातर पढ़ाना पड़ता है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अन्य लोग तो कोचिंग में जा रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और अगला व्यक्ति सामान्य अपना काम कर रहा है, शूद्रवत काम कर रहा है, लेकिन वो उस प्रकार की परीक्षा में पास हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है और टॉप रैंक पर चला जाता है। लोग देखते हैं, आश्चर्य करते हैं। तो ऐसे लोग दिखाई देते हैं। तो ये क्या है? ये अध्ययन सिद्धि है। कई लोग दिखाई देंगे जिन्होंने गुरुकुल के स्कूल की शक्ल नहीं देखी किस दिशा में है, लेकिन बहुत भाषाओं को जानते हैं, बहुत अच्छे वक्तव्य कला को जानते हैं और बहुत अच्छा उनका चिंतन है। यह है अध्ययन सिद्धि। अब वो अध्ययन सिद्धि वाले हैं तो अच्छे, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं रुक गए हैं। ये क्या मानते हैं कि अब हमको किसी और से अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, हम खुद कर लेंगे, खुद सीख जाएंगे, खुद समझ जाएंगे। तो जो अध्ययन सिद्धि है, ये अध्ययन सिद्धि पूर्व जन्म के संस्कार से है, लेकिन कब तक खाओगे, कब तक भोगोगे? जब तक तुम नया सृजन नहीं करोगे, तब तक उस स्टेटस को कैसे मेंटेन कर पाओगे? अरे आपको किसी ने बढ़िया पौधा दे दिया, आपको पौधा लगाना नहीं पड़ा, और पौधा ऐसा दे दिया जिसमें फल भी लगे हैं, फूल भी लगे हैं, पेड़ के जैसा दे दिया। अब क्या वो फल, वो फूल 24/7 सदा तुम्हारे लिए उपकारी होगा, लाभकारी होगा? नहीं होगा। उसका तो एक सामर्थ्य है ना, उसका प्रवाह है, वो भी तो नष्ट होगा ना, खत्म होगा। जब तक तुम सामने से उसको और खाद बीज पानी नहीं दोगे, उसकी और देख रेख नहीं करोगे, तब तक उसे लंबे समय तक आप चला नहीं सकते। तो अध्ययन सिद्धि जिनको हो गई है और जो इतने में मान करके बैठे हैं, बाद में जाकर के अनभ्यास विषम विद्या, ऐसा हो जाएगा। इसलिए यहां पर कहा कि रुको मत, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा प्रयास करके देखो, सीखो, समझो, दूसरों से भी पढ़ो, और इतने से कृतकृत्यता मत मानो। लेकिन इसका ढिंडोरा पीटा जाता है कि वो कहीं नहीं गए, पहुंचे हुए संत हैं, सब भाषाओं को जानते हैं, बस डुमडुमी बजना शुरू हो जाती है और महाराज पूजने लग जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद महाराज का प्रताप ढीला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि नया खाद पानी नहीं दिया था पेड़ में। तो यह अध्ययन सिद्धि। अब दूसरी क्या है कि बहुत सारे पढ़ते हैं तब पढ़ाते हैं तब पढ़ते हैं, उसमें से कुछ बिरले होते हैं जिनको अध्ययन सिद्धि हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने सेल्फ स्टडी नहीं की है, ना तो दूसरे ने पढ़ाया ना सेल्फ स्टडी की, बस वो निकल रहे थे पिशाचवद। सांख्य में सूत्र आता ना, पिशाचवत। दूसरे को उपदेश दे रहे थे, अगले ने सुन लिया और बुद्धि में बैठ गई बात। कहीं पर कथा चल रही थी, व्याख्यान चल रहा था, सत्संग चल रहा था, कोई प्रसंग देख रहे थे, बस वो व्यक्ति निकला, उसने सुन लिया, और उपदेश सुन लेने मात्र से उसको बातें समझ में आ गई। ये है शब्द सिद्धि, जिसको सुतार नाम की सिद्धि कहते हैं। जैसे कि कभी कभी पेरेंट मीटिंग होती है। आज की पेरेंट मीटिंग अलग है, 20-30 साल पुरानी पेरेंट मीटिंग वाली बात करते हैं, जिस सरकारी स्कूल में आप और हम लोग पढ़ा करते थे। तो जब आप और हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे माता पिता लोग आया करते थे देखने के लिए। माता जी तो नहीं आती थी, पिताजी ज़्यादा आते थे, पिताजी, ताऊ, काका, यही लोग आते थे ना।
तो टीचर पढ़ा रहे हैं, माट साहब बोलते थे, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और बच्चे अपने पढ़ रहे होते हैं, तो हमको खड़े खड़े याद हो जाता है कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। यानी हमने सुन लिया, सुन करके हमको याद हो गया। होता है कि नहीं होता है? होता था। यही तो शब्द सिद्धि है। कहीं व्याख्यान चल रहा था, कथा चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे, प्रवचनकार वक्ता वक्तव्य दे रहे थे, श्रोतागण सुन रहे थे ध्यान से, और वो लंबे समय से सुन रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, शंका समाधान भी कर रहे थे, प्रश्नोत्तरी भी कर रहे थे, ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, और अगले व्यक्ति को कम समय में समझ में आ गया। तो यह है शब्द सिद्धि। यानी सुन लेने मात्र से सिद्ध हो, इसको ज्ञान प्राप्त हो गया। एक ने 10 वर्ष 15 वर्ष गुरुकुल में खपाए, स्कूल में कॉलेज में खपाए, और 8-8 10-10 घंटे घर पे स्टडी की, तब जाकर के उसको बातें पता चली, कुछ चीज़ें हस्तगत हुई। और एक ने थोड़ा सा उपदेश क्या सुन लिया, और उपदेश सुन लेने मात्र से उसके सारे विचार शुद्ध हो गए, सारी भ्रांतियां नष्ट हो गई, सारी हृदय की गांठें उसकी खुल गई। तो ये है शब्द सिद्धि। अब ये शब्द सिद्धि हो गया, बोले ये ब्रह्मज्ञानी बन गए। इनको कहीं से उपदेश हुआ, देखो ध्यान दीजिए, सुनते ना कि भाई कोई व्यक्ति कहीं पर गया, उसे उपदेश प्राप्त हुआ और वहां से वो संत बन गया, वहां से वो वैरागी हो गया, वहां से वो विरक्त हो गया, वहां से उसने वो छोड़ दिया। तो उस घटनाक्रम को ही पूज दिया जाता है। आगे व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, उसने सुन लिया कि मांसाहार छोड़ना तो छोड़ दिया, उसने सुन लिया कि घर गृहस्थी में नहीं फंसना तो नहीं फंसा, छोड़ दिया, उसने सुन लिया, सुन करके बाद बुद्धि में बैठ गई और छोड़ दिया। तो उस छोड़ने वाले क्रम का ही महिमा मंडन चारों ओर हो गया, और लोग जय जयकार करने लग गए, और व्यक्ति भी बस यही मान के बैठ गया कि भाई मुझे तो ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ना तो सेल्फ स्टडी करना और ना किसी को गुरु बनाना, अब तो हम ही गुरु हैं और हमसे ही सब शुरू है। तो ऐसे मान करके बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं। तो इसको कहा कि भाई ये भी क्या है, एक प्रकार से अशक्ति है, कमजोरी है। तो इसको जो है सुतार नाम की सिद्धि का, शब्द सिद्धि कहा। अब जो तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, इसने ना तो गुरुजी से पढ़ा, ना सेल्फ स्टडी की, और ना इसने सत्संग सुना, तीनों काम नहीं किए, लेकिन ऊहा से, स्वयं के ऊहा से इसको ज्ञान प्राप्त हो गया। इसको बोलते हैं ऊहा, ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसको ऊह सिद्धि और तारम तारम नाम वाली सिद्धि कहते हैं, ऊहा सिद्धि। तो कईयों की ऊहा बड़ी गजब की होती है, और वो प्रत्युत्पन्नमति होते हैं। आप 2 बात बोलो, वो तुरंत 10 बातें बोल दें। तो ऊहा होना भी भगवत कृपा है, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ऊहा होना। व्यक्ति ने ना तो पढ़ा, ना सुना, कुछ नहीं, लेकिन ऊहा निकली, अंदर से ऊहा निकली, और उसने कह दिया, और वो जो कह दिया वो शास्त्र सम्मत था। तो ऊहा सिद्धि भी होना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन फिर भी व्यक्ति वहीं पर स्टॉप कर लेता है, ना मुझे किसी का उपदेश सुनना, ना मुझे स्टडी करना, और ना ही मुझे किसी से शिक्षा लेने की आवश्यकता। बस हम तो बैठ जाएंगे और शुरू हो जाएंगे, ऊहा निकलेगी। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, अशक्ति है, कमजोरी है। ये भी हमारे लिए उन्नति में क्या है, बाधक है। आगे कहा कि ऊहा भी नहीं हुई, बस अचानक बैठे बैठे अनायास ही कुछ प्राप्त हो गया, कुछ हस्तगत हो गया, तो वो प्राप्ति सिद्धि है, रम्यक नाम की सिद्धि है। ऊहा में तो क्या स्थिति हुई थी कि सामने वाले ने प्रश्न पूछा, इसने ना तो उसको उत्तर को सुना था, ना समझा था, कुछ नहीं किया, लेकिन अपनी बुद्धि से, तर्क से उसने कुछ कह दिया। वो थी ऊहा, कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। आप सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास को पढ़िएगा, उसमें कई चीजें हैं जहां पर स्वामी जी कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा हो गया होगा, वहां ऐसा नहीं वैसा हुआ होगा। तो वहां पर कुछ ऊहा
संकेत में समझ में आती हैं। और स्वामी जी को तो खैर ये सारी सब प्रकार की सिद्धियां थी ही, 8 प्रकार की सिद्धियां स्वामी जी के जीवन में थी ही, ऐसा लोग मानते हैं। तो यहाँ तो ओहा भी नहीं हुई, बस सहसा अचानक ही प्रकट हो गया, तो वो प्राप्ति नामक सिद्धि है। इसके बाद बाह्य पदार्थ की अपेक्षा नहीं की, ना तो कुछ घटनाक्रम देखा, ना सुना, ना समझा, ना किसी ने प्रश्न किया, बाहर कुछ था ही नहीं, एक भी निमित्त नहीं था, कोई भी निमित्त नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर मन में निर्मलता आ गई, शुद्धि हो गई, सफाई हो गई। वैसे सफाई शुद्धि करने के लिए कुछ कारण होते हैं, कुछ निमित्त होते हैं, कुछ उपादान होते हैं, कुछ साधारण कारण होते हैं जिससे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। बस मन ही मन क्या हुआ, मन निर्मल हो गया, अपने आप निर्मल हो गया। तो वो सदा मुदित नाम की सिद्धि है, यानी उसके अंदर कोई विकार नहीं है, कोई दोष नहीं है, ना अर्जन है, ना रक्षण है, ना क्षय है, ना हिंसा है, ना संग है, कोई दोष नहीं है, ना विपर्य से परेशान है, ना ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की अशक्ति है, कुछ नहीं है। ये इस लेवल तक पहुंचा हुआ है कि अपने आप ही इसका सब कुछ ठीक हो गया, तो उसको बोल दिया ब्रह्मज्ञानी है। ये तो समादिष्ट सिद्ध पुरुष हैं, उनका तो अपने आप ही जीवन बदल गया, पूरा सॉफ्टवेयर ही चेंज हो गया, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो उतने को व्यक्ति मान करके बैठ जाता है कि हम तो परम योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, पहुंचे हुए संत हैं, और उनकी जय जयकार होने लग जाती है। और क्या मान लेते हैं कि बस भगवान से अपना सीधा कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ पुरुषार्थ प्रयास करने की हमें आवश्यकता नहीं है। और इससे भी जो बड़े वाले हैं वो कैसे हैं कि बिना किसी विशेष प्रयास के संयोगवश आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक इन तीनों दुखों से बचे रहना। यानी ये व्यक्ति क्या था, ना तो इस व्यक्ति को कभी आध्यात्मिक दुख सताया, ना भौतिक दुख सताया, ना दैविक दुख सताया। ऐसे संयोग बने रहे कि ये सदा इनसे बचा रहा है। ये विरली स्थिति है कि आध्यात्मिक दुख ने नहीं घेरा, आदि दैविक ने नहीं घेरा, और भौतिक ने भी नहीं घेरा। ये विरली बात थी। तो ये है विमुक्ति सिद्धि, जिसको प्रमोद, मुदित और मोदमान नाम से कहते हैं। अब ये व्यक्ति भी क्या मान बैठा है कि हम भी सिद्ध पुरुष हैं, हम भी योगी हैं, हम भी ब्रह्मज्ञानी हैं, हम पर भगवान की साक्षात कृपा है, और हमको ना तो समाधि की आवश्यकता, ना धारणा ध्यान, किसी की आवश्यकता नहीं, अष्टांग योग के अनुष्ठान की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, और हमको क्या हो जाएगा, हमको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हैं 8 सिद्धियां, जो 8 सिद्धियां होना बड़ी बात है, हर किसी के सामर्थ्य की बात नहीं है, बस की बात नहीं। लेकिन ये जो सिद्धियां हैं ये पूर्व जन्म के संस्कारों से होती है। आप पिछले जहां तक पुरुषार्थ कर चुके थे, जितने स्टेप चल चुके थे, उसी स्टेप से आगे बढ़ना ही यही है। भाई आपने पर्याप्त पढ़ लिया होगा, गुरु उपदेश सुन लिया होगा, तभी तो आप सेल्फ स्टडी कर पाओगे। जिसने दूसरों से सुना, खुद स्टडी की, तो उसी को तो जल्दी उपदेश समझ में आएंगे, और जिसके तीनों काम हो गए हुआ भी उसी के अंदर आएगी। ये सब क्रमशः है, बैलेंस, एक स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन वर्तमान में जो दिखाई दे रहे हैं, वर्तमान में जो भी सिद्धि दिखाई दे रही है, जिसके लिए भले ही उसके पास्ट में या उसके प्रेजेंट में कोई पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, पूर्व जन्म का संस्कार है, उसी के बल पर यह सिद्धि प्राप्त हुई। लेकिन व्यक्ति इसी को ही पूर्ण मान करके बैठ जाए, बस यही है कमी, इसी को अशक्ति कह रहे हैं। तो ये तुष्टि सिद्धियों की चर्चा हो गई है। ओ